प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। कोई नहीं, कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई कहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, इबादत हो तेरी सदा। कोई नहीं, कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई कहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, इबादत हो तेरी सदा। तेरी हर दुआ का असर है तू ही, तेरे बिन ना जी पाऊंगा है मसीह। तो तू है तो रोशन है मेरा जहां, है खुदा मेरे खुदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। शादी तेरी है इनायत तेरी, तू ही तो है इनमें बसा। काबिल दे तू भर दे मुझे, जरा बोल कर दे खुदा। तू मेरी इबादत है यीशु मेरे, मेरी जिंदगी हाथों में है तेरे। तेरी स्तुति करता रहूंगा सदा। यीशुआ यीशुआ, हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। तेरे बिना अधूरा सफर है मेरा, तू ही तो राह है, तू ही रहनुमा। तेरा हूँ तेरे संग चलूंगा सदा, थाम के मुझको यीशु चला। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर खूबसूरत सुबह में हम आपका खैर मकदम करते हैं और खुदाउन के शुक्रगुजार हैं। खुदाउन ने ज़िंदगी ज़मीन पे मेरे को और आपको ज़िंदा रखा और ये खूबसूरत मौका इनायत फरमाया कि हम आप खुदा की हजूरी में एक साथ मिलकर उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। खुदा बहुत अच्छा है, प्यार करने वाला खुदा है। हमने क्रूशियल डेज में देखा है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा ने हमें ज़िंदा रखा है, उसकी चपेट से हम सबको संभाला और ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आपके पास आ सकें। इन नेगेटिव डेज में अक्सर होता क्या है, हम सारी बातें याद रखते हैं, हम सारी चीज़ों को ध्यान करते हैं, लेकिन हम खुदावन की बातों को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। डॉक्टर का कहना मानते हैं कि हाथ धो, जब भी बाहर निकलो, अंदर आओ, खाना खाओ वगैरह वगैरह, हाथ धो खूब। और जो कि डॉक्टर कहते हैं अपने मुंह पे मास्क लगाओ, खांसते हो छींकते हो तो रुमाल मुंह पे होना चाहिए। अच्छी बात है, हम डॉक्टर की बातें भूलते नहीं हैं, लेकिन बारहा हम खुदा की बात भूल जाते हैं। आज मैं आपके साथ इस बात को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जो खुदा को नहीं भूलते खुदा उनको क्या बरकत देता है, और जो खुदा को भूल जाते हैं खुदा उन्हें क्या बरकत देता है।
मेरे साथ एक आयत निकालिए और वो मिलेगी ज़बूर की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 17वीं आयत में। शरीर यानी दुष्ट लोग कहाँ जाएंगे? नरक पर चले, अधोलोक में जाएंगे दुष्ट लोग। और वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती है। दुष्ट कौन है? खुदा को भूलने वाला। और दुष्ट कहां जाएगा? अधोलोक में। इसके माने दुष्ट ने अपनी जगह पहले ही चुन ली है, उसका न्याय नहीं होगा। बाइबल बता रही है दुष्ट पताल में चला जाएगा। तो मैं और आप ऐसे काम करें कि हम पताल में ना जाएं, हम खुदा को ना भूलें। जो खुदा ने रहम मेरे पर आप पे वो करा है, उसको हमेशा याद रखें। बाइबल बताती है कि लोग अक्सर उन एहसान को भूल जाते हैं। दाऊद एक दिन ज़बूर में लिख रहा था 103 के अंदर, आए मेरी जान खुदा को मुबारक के और उसके नाम को मुबारक के, और जो कुछ मुझ में वो उसके नाम को मुबारक के। तू उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करना। हिंदी में लिखा तू उसके किसी उपकार को ना भूल जाना। आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, आप अपने खानदान की जिंदगी में झांक के देखिए, आप अपने बच्चों की जिंदगी में झांक के देखिए, आप अपने रिश्तेदारों की जिंदगी में झांक के देखिए, खुदा ने कितने उपकार आप पे और आपके खानदान पे करे। लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारे लोग, थोड़े कम ही है जो ना भूलें, बहुत सारे लोग उसके उपकार को भूल जाते हैं, उसकी बरकतों को भूल जाते हैं, उसके रहम को भूल जाते हैं, उसके फजल को भूल जाते हैं। और बाइबल बताती है कि हम खुदा को ना भूलें। और मैं जब अभी पढ़ रहा था तो वहां लिखा है, ये यिर्मयाह की किताब तो 2 बाब की 32 है, क्या कुंवारी अपने जेवर। बहुत देखिए जो कुंवारे बच्चे हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, बहुत से कुंवारी लड़कियां शायद हमारा कलाम सुन रही हो, तो बाइबल बताती कुंवारी लड़की अपने जेवर या दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है। क्या भूल सकते हैं? अपने जेवर को, अपने आराइश को। पर मेरे लोग तो मुद्दत मदीद से मुझको भूल लेकिन मेरे लोग तो कब के मुझे भूले बैठे हैं। एक कुंवारी अपनी आराइश नहीं भूलती, अपने जेवर नहीं भूलती, दुल्हन अपनी खूबसूरती को नहीं भूलती, दुल्हन अपने मेकअप को नहीं भूलती। जिस दिन शादी होती है उस दिन लोग सिर्फ कि लोगों की निगाहें दुल्हन पे लगी होती है कि वो कितनी अच्छी तरह तैयार हुई है, और वो भूलते नहीं है। जब वहाँ बैठे होते हैं तो एक एक चीज़ कहते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा करो। लेकिन बाइबल बता रही खुदा को बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये तो मेरे को मुद्दत से भूल गए। और भूलने के लिए उन्होंने मालूम क्या काम करा। इसी का 2 बाब 11वीं आयत, क्या किसी कौम ने हाँ अपने माबूदों को, हाँ हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला। देखिए हम खुदा को भूल जाते हैं और दूसरी तरफ बातों की तरफ रागिब हो जाते हैं। और खुदा कह रहा है क्या किसी कौम ने, जिसका खुदा खुदा ही नहीं है, क्या उन्होंने अपने माबूदों को भुला दिया, बदल दिया? हाँ, पर मेरी कौम ने, मेरे लोगों ने, जिनको मैं 430 साल की गुलामी से निकाल के लाया, जिनको मैं समुंदर में से निकाल के लाया, जिनको मैंने 40 साल आसमान से रोटियां खिलाई, जिनके मैंने कभी कपड़े नहीं पुराने होने दिए, जिनकी मैंने चप्पलें नहीं टूटने दी, उन्होंने मीट मांगा तो मैंने आसमान से मीट खिलाया, उन्होंने पानी मांगा तो मैंने चट्टान में से पानी निकाला। यूं कह रहा, लेकिन मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीजों से बदल दिया। अभी जंगल से निकल कर आए थे, वहां से लाल समुंदर में से निकले, मिस्र में से निकले, लेकिन एक दिन खुदा को दूसरी गलत चीजों में बदल दिया और कहने लगे बछड़े को देखकर, आए बन इसराइल तेरा खुदा ही है। आसमान के खुदा का जलाल वो एक बछड़े को देने लगे। हम खुदा को न भूलें, खुदा को भूल जाएंगे तो पाताल में जाएंगे। खुदा का बेटा यीशु मसीह में पाताल से बचाने के लिए आया था, तभी तो उसमें लिखा है, देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान ना है वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हलाक ना हो, हलाक, हम इस दुनिया में हलाक नहीं होते हैं क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। हम इस दुनिया में सोते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाएंगे, खुदा को भूल जाएंगे, तो हम हलाक होंगे आसमान पे, जहां पे वो कहेगा खुदा इसे उठाओ, इसे वहां फेंक दो जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। खुदा ने यीशु मसीह इस जिंदगी में तो हमें हमारा ख्याल करने आया है, लेकिन असली मकसद था आसमान पे जाके हमें कौन सा मुकाम मिलेगा। अगर हम दुष्ट निकलेंगे, अधोलोक हमारा ख्याल कर रहा है, मुंह फाड़े खड़ा है वो। और जैसा लिखा ना कि शैतान दुबका बैठा रहता है, मुंह फाड़े रहता है कि कब मौका मिले और किसे मार खाए। वहां पे पाताल मौका नहीं ढूंढ रहा,
वहां तो उठा के हम फेंक दिए जाएंगे। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा को ना भूलें, हम खुदा के साथ खड़े रहें। वो 5 कुंवारियां जो थी वो थोड़ी देर के लिए खुदा को आ जाएंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। बहुत बार लोग चर्च क्यों आते हैं लेट? यही कारण है, चले जाएंगे, अभी तो ये चल रहा होगा। नहीं, आप खुदा का न भूलिए। जब आप खुदा को नहीं भूलेंगे तो खुदा बाप आपको बरकतें पजीर करेगा। लिखा है मेरे लोगों ने, लेकिन मेरे लोग भूल गए। और उसकी 12वीं आयत में खुदा फरमाता है, 13वीं आयत से लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराई। सुनिएगा, खुदा बाप ने आपकी काउंटिंग सिर्फ 2 चीजों में करी। मेरे लोगों ने 2 बुराइयां करी। नंबर 1, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया। उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को बुला दिया, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो उन्होंने आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया और अपने लिए ऐसे होज खोदे हैं, शिकस्ता होज जिनमें पानी नहीं ठहर सकते। 2 काम करें, एक तो मुझे बुला दिया, चलो कोई बात नहीं, बुला दिया। और बुलाने के बाद ऐसों के पास चले गए जिनके टूटे हुए होज हैं। बताइए, क्या कोई जिस मां से पैदा हुआ उसको भूल सकता है? लेकिन आज की दुनिया बहुत से लोग भूल जाते हैं। और खुदा बाप नहीं चाहता कि खुदा के लोग खुदा को भूलें और खुदा के खिलाफ खड़े हों। आइए एक आयत और पढ़ें, अय्यूब की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। ऐसी ही उन सब की राहें। बड़े ध्यान सुनिएगा, मैंने 13वीं आयत इसलिए पढ़वाई, फिर उसके बाद आपसे मैं 11वीं आयत को पढ़वाऊंगा। ऐसी ही उन सब लोगों की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। देखिए ऐसे वाली कैसी राह हो गई लोगों की। अब 11वीं आयत से पढ़िएगा। क्या नागर मोथा हाँ बगैर कीचड़ के उग सकता है? हाँ क्या सरकंडा बगैर पानी के बढ़ सकता है? हाँ जब वो हरा ही है और काटा भी नहीं गया तो भी और पौधों से पहले सूख गया है। खुदा का कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, वो सरकंडा, वो नागर मोथा का ऐसा अंजाम हो सकता है, लेकिन मेरे लोगों के लिए यूं लिखा है कि वो समय से पहले ही सूख जाते हैं। आपने देखा ना, खुदा ने तो उम्र 120 साल ठहराई है, 40 साल 45 साल 50 साल में निकल जाते हैं, क्योंकि वो खुदा को भूल गए। हम खुदा को ना भूलें, हम खुदा को याद करें, खुदा के पास जाएं। जकरिया नबी कह रहा था, जो यरूशलेम में खुदा को सिजदा करने नहीं जाएंगे उन पर बारिश नहीं होगी। कौन नहीं जाता है? जो खुदा को भूल जाता। अपनी नौकरी याद रहती है, अपना बिजनेस याद रहता है, अपने रिश्तेदार याद रहते हैं, अपने माँ बाप याद रहते हैं, अपने बच्चे याद रहते हैं, हमारी बीमारी याद रहती है, हमारे बहुत से काम याद रहते हैं। हम खुदा को इतवार के दिन भूल जाते हैं। और बाइबल कहते हैं जो नहीं जाएंगे उन पर बारिश नहीं होगी। उसी जकरिया नबी की जो अध्याय 14 उसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ के आपके सामने सुनाऊं। और खुदावन यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर, इसके ऊपर की बाकी आयतें अपने घर पे पढ़िएगा आराम से बैठ के, लेकिन यहां पर यूं फरमा रहा है, पर खुदावन यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों। अब कौन जंग है? मैं उनकी गैर कौमों वाली बात नहीं कर रहा हूं कि वो जंग कर रहे हैं। खुदा के लोग खुदा से जंग करते हैं। कैसे जंग करते हैं? जाए ना जाए? नहीं जाएंगे। आज बारिश हो रही है, आज ठंड हो रहा है और आज कर्फ्यू लगा हुआ है, हम नहीं जाएंगे। तो फिर क्यों कहते हो कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? कलाम तो ये कहता है कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो खुदा से दूर रह ही नहीं सकते। तो लिखा है, और खुदावन यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाजिल करेगा। सुनिएगा क्या क्या अजाब है, देखिएगा। ये जो खुदा के घर यरूशलेम से नफरत करते हैं, उसके पास जाना नहीं चाहते, वहां पर एंटर नहीं होना चाहते हैं, ये अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। देखिएगा, अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाइबल बताती है जो खुदा को भूल जाते हैं, जो खुदा के घर जाना भूल जाते हैं, जो खुदा की इबादत करना भूल जाते हैं, उनके लिए लिखा है कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। और उनकी आंखें, हाँ, और उनकी आंखें जो ये चश्मे खाना है, खाना माने घर, चश्म माने उसके अंदर रहने की जगह, जो चश्म खाने में है वो क्या हो जाएंगी? गुल जाएंगी। और उनकी जबान मुंह में। अब बताइए, गोश्त तो खत्म हो गया, सूख गए, न चलने के काबिल, न बैठने के काबिल, न उठने के काबिल। ये वो हैं जो खुदा को
भूल गए, आंखें सड़ गई अंदर, ये वो हैं जो खुदा को भूल गए। और लिखा जुबान सड़ गई, ये वो हैं जो खुदा को भूल गए। खुदा बाप मेरे आपको बताना चाहता है, अगर हमारा गोश्त सड़ जाए, अगर हमारी आंखें सड़ जाएं, हमारी जुबान सड़ जाए, ना तो हम बोल पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना चल पाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि हम खुदा को भूल गए। अगली लाइन और भी अच्छी लिखी, पढ़िएगा। और उस रोज हाँ। दावत की तरफ से हाँ। उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी। हाँ। और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएंगे। हाथ उठाएंगे, हाथ भी पकड़ेंगे, हाथ उठाएंगे। ये खुदा के खिलाफ बोलने वाले, खुदा को भूलने वालों का अंजाम है। काश हमारी कलीसिया में, काश हम जहाँ पे बातें करते हैं वहाँ पर खुदा को ना भूलें, खुदा का दर्जा खुदा को देना सीखें, तो खुदा बाप आपको बरकत देगा। फिर मैं वहीं आता हूँ अय्यूब में, और फिर लिखा है ऐसी उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं, यानी उनके सारे काम खराब हो जाएंगे, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। और लिखा है जो खुदा को भूल जाते हैं वो बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी। आप बड़ी उम्मीद करते हैं ना, सोचिएगा जब आप खुदा को भूल जाएंगे तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। चाहे आप छोटे हों, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, एजुकेशन में होते हैं, तो एक उम्मीद करते हैं मैं इस साल एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो, उम्मीद है ये। लेकिन खुदा से जुदा होकर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और लिखा बेखुदा, बेखुदा कौन? जो खुदा को याद नहीं करता। अब ये नहीं कि हम इतवार के दिन 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए चले गए, ये खुदा को आपने याद कोई करा? खुदा को याद करते तो टाइम से पहले पहुंचते, टाइम के बाद आते। आपने बड़ी उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी, लेकिन खुदा कलाम बता रहा है खुदा के जो भूल जाते उनकी उम्मीद टूट जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे कैसे उम्मीदें टूटती है। सबसे पहले अगर आप निकालेंगे तो पहला शमूएल 17 बाब उसकी 44वीं आयत में देखिएगा, यहां पर 2 लोग हैं जो खुदा को याद करता है, 2 लोग हैं जो अपनी ताकत को याद कर रहा है। 44 आयत से जरा पढ़िएगा जी। उस फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ। तू मेरे पास आ, हाँ। मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और उसने फलिस्ती ने कहा तू मेरे पास आ, मैं तेरा गोश्त तेरी बोटी बोटी करके हवा के परिंदों खिला दूंगा। इसकी ये उम्मीद थी, इसकी याली उम्मीद थी कि आज ये लड़का है, इसको तो मार दूं, मैं बहुतों को मार के आऊं, आज इसे ही मारूंगा। लेकिन ये खुदा का जन नहीं था, ये अपने ज़ौम में था, ये अपनी ताकत में था। तो आपको पता है इसकी उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये खुदा में, बेखुदा आदमी की उम्मीद इसकी उम्मीद टूट गई। ये कहीं का नहीं रहा, ये खत्म हो गया। लेकिन देखिए दूसरी जगह, अब वो आदमी जो खुदा पर टेक लगाए हुए है, जो खुदा को नहीं भूला है, ये वो लड़का है कि ये जंगल में जब अपने बाप की भेड़ों को चढ़ाता था, और लिखा है जब कोई रीछ, भालू या शेर आता था और भेड़ के बच्चे को मुंह में दबा के ले जाता था, ये पीछे से दौड़ के जाता था और उसके मुंह से उस बच्चे को छीन लाता था। आप देखिए इसकी उम्मीद क्या, पढ़िएगा। हाँ, दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास तू तलवार, भाला और बर्छी, ये 3 चीजें लेके तू मेरे पास आता है, पर मैं रब उल अल्फाज के नाम से, हाँ, जो इज़राइल लश्करों का खुदा हाँ, है, जिसकी तूने फजीहत की है, हाँ, तेरे पास आता हूं। ओहो, यानी कहने लगा मैं तो अपने खुदा का नाम लेके तेरे पास आ रहा हूं। इन मुश्किलों में दुश्मन सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है, और मौत कह रही है आज तू मारा जाएगा, आज तेरा लास्ट डे है, तो खत्म हो जाएगा। दोनों ने उम्मीद करी है, वो कह रहा था मैं इसे मार डालूंगा, और दाऊद कह रहा था मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन वो बेखुदा था, ये खुदा के हक में था। जो बेखुदा था उसकी उम्मीद टूट गई। एक ही पत्थर से दाऊद ने जाति जूलियत को धाराशायी कर दिया और उसी की तलवार से उसका सर काट डाला। वो कुछ नहीं कर सका। लहीम शहीम इंसान, 15 फुट से ज्यादा ऊंचे का इंसान एक पत्थर से मर गया, क्योंकि बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप अगर कोई उम्मीद करें आपकी उम्मीद टूट जाए। आप उम्मीद करें मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे। मैं चाहता हूं ये उम्मीद बनी रहे, लेकिन कब? जब आप खुदा को नहीं भूलेंगे। आप अपने हर मरहले में, आप अपने हर मोड़ पे, आप अपने हर काम में आसमान के खुदा को याद रखेंगे, तो आप दाऊद की तरह हमेशा कामयाब होते जाएंगे
और खुदावन आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता चला जाएगा। ये तो दाऊद की उम्मीद, जाति जूलियत की उम्मीद। आज भी दो प्रकार के शख्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा को नहीं भूलते, उनकी उम्मीद बनी रहेगी। आप उम्मीद कर रहे हैं मेरा कारोबार खूब चले, आज मेरी जो ट्रांजैक्शन इतना है, मेरा टर्नओवर इतना है, खुदा वह बढ़ा देगा। लेकिन खुदा की शर्त पहले, जो खुदा को नहीं भूलते हैं। वो 5 कुंवारियां खुदा को भूल गए थे, कह रहे ले लेंगे बाद में, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और वो 5 चली गई क्योंकि वो खुदा को भूलने मालूम आने वाला है, वो तैयार बैठी रही। आप कैसे बाले? खुदा को मत भूलिए, नहीं तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। आपने जो उम्मीदें लगाई हैं, आपने जो डिजायर करे हैं, आपने पढ़ा होगा ना ज़बूर 37 में, खुदावन में मसरूर रहे तो वो तेरी मुरादें पूरी करेगा। ये वही लोग हैं जो खुदा को नहीं भूलते। आप उन बनी इसराइलियों की तरह न भूलें जो खुदा को जानते थे लेकिन खुदा को भूल गए, वहीं जंगल में सबकी लाशें पड़ी रह गईं। आप खुदा को याद रखिए, आप खुदा को अपने मद्देनजर रखिए ताकि आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बनो। और देखें, आइए दूसरी जगह लेके चलूं। और जो खुदा को भूल जाते उसकी उम्मीद टूट जाती है। दूसरा राजा 11 बाब 11वीं आयत से। और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए, हाँ, हैकल के दाहिनी पहलू से लेकर हाँ, बाएं पहलू तक, हाँ, मजबहा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिर्द गिर्द खड़े हो गए जी। फिर उसने शहजादे को बाहर हाँ, लाकर उस पर ताज रखा, हाँ, और शहादत नामा उसे दिया, हाँ, और उन्होंने उसे बादशाह बनाया, हाँ, और उसे मसा किया, हाँ, और उन्होंने तालियां बजाई, हाँ, और कहा बादशाह जीता रहे। बाइबल बता रही है ये वो लड़का है जो खुदा को नहीं भूला। तो इसकी उम्मीद नहीं टूटी, इसका उम्मीद थी कि मैं भी एक राजा बनूंगा, और ये राजा बना। इसी तरह अगर आप खुदा को नहीं भूलेंगे तो खुदाउन भी आपके सर पे ताज रख सकता है। दूसरा इतिहास और उसका 32वां बाब और उसकी 13वीं। तुम नहीं जानते, हाँ, क्या तुम नहीं, और मेरे बाप दादा ने और मुल्कों के सब लोगों से क्या क्या किया है? हाँ, क्या उन मुमालिक की कौमों के माबूद हाँ, और मुल्क को किसी तरह से मेरे हाथों से बचा सके? हाँ, जिन कौमों को मेरे बाप दादा ने बिल्कुल हलाक कर डाला, हाँ, उनके माबूदों में कौन ऐसा निकलता जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सका कि तुम्हारा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचा सकेगा? देखिए ये कौन बोल रहा है? असूर का राजा सिनेरेब। असूर का राजा सिनेरेब बोल रहा है कोई तुमको मेरे हाथ से बचा। इसकी उम्मीद थी मैं सबको हराता आया हूं, आज मैं यरूशलेम को भी जीत लूंगा, नहीं बचा पाएगा कोई। वो राजा है वहां पर हिजकिय्याह राजा, उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। जैसे आप अपने देशों में सुनते हैं जो कि फेक ऐड आते हैं, फेक न्यूज आती हैं, लोग भड़कते हैं, ऐसे ये भी भड़का रहा है। असूर का राजा है सनेरेब इसका नाम है, हिजकिय्याह से लड़ने आया है। 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों को लाए थे उस जमाने में, और उसने सारी तरफ से यरूशलेम को घेर लिया। अब यूं कहने लगा हिजकिय्याह तुम्हें फरेब न दे, मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा किस पे भरोसा है? लेकिन हिजकिय्याह उस वक्त में भी खुदा को नहीं भूला। वो फौजों से घिरा है, जो खत उसको दिया गया वो खत लेकर वो खुदा के घर में गया और जाके खुदा के सामने खत फैला दिया और कहने लगा खुदावन देख ये तेरे लोग क्या कर रहे हैं, तेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपको मालूम है उसने नहीं कहा था खुदा इसको मार दे, खत्म कर दे। उसकी उम्मीद थी मैं जीत लूंगा, लेकिन आज लिखा आसमान से खुदा ने एक फरिश्ता भेजा और 1,85,000 कितने हैं? 1,85,000 फौजियों को एक ही फरिश्ते ने मार के गिरा दिया। और वो बेचारा रुसवा होकर अपने देश गया और वहां जाके उसके बेटों ने उसका मार डाला। देखिए उसकी उम्मीद टूट गई। वो क्या सोच कर आया था, वो क्या चाहता था, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं हुई। आप भी उम्मीद करेंगे बहुत से, आप बहुत से उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर आप खुदा को भूल जाएंगे तो आपकी सारी उम्मीदें पानी में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप खुदा में होके आगे बढ़ेंगे तो खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा। एक आयत मेरे लिए और पढ़िए और वो आपको मिलेगी, मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में। तब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी करी तो निहायत गुस्सा होकर और आदमी भेजकर बैतलहम, हाँ, और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को हाँ कत्ल करवा दिया 2-2 साल के, जो 2-2 साल के थे या इससे छोटे थे।
और ये सोच के कत्ल करवाया था मर गया यीशु मसीह, मर गया यीशु मसीह, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। यीशु मसीह नासरत में चला गया था। खुदा बाप ने अपने बच्चे को बचाया। अगर आप भी खुदा के जन बन जाएंगे तो खुदा बाप आपको ख़त्म होने नहीं देगा। खुदा बाप आपके जीवन को बचा लेगा, जीवन को बुलंद और बाला करेगा, और आप अपनी आंखों से देखेंगे जो ना खुदा हैं। आपको मालूम यूना और ना खुदा लोग कह रहे थे, वो मल्ला जो खुदा को नहीं जानते थे वो कह रहे थे तू उठकर अपने खुदा से दुआ कर, शायद वो हमें बचा ले। वो ना खुदा। लेकिन यूना जो खुदा का बंदा था उसने कहा नहीं, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। खुदा बाप आपको बचाना चाहता है। खुदा बाप आपको पताल में नहीं जाने देने चाहता। शैतान काम यही कर रहा है कि आप पताल में जाएं और पताल में उसका राज्य बढ़े। लेकिन हम खुदा के लोग हैं और हम चाहते हैं आसमान पर खुदा का राज्य बढ़े, इस दुनिया में खुदा का राज्य बढ़े। मैं और आप खुदा के लोगों को खुदा के घर में लाना सीखें। एक एक जन 10-10 को, एक एक जन 100-100 लोगों को लेकर आए तो खुदा का राज्य बढ़ता जाएगा और खुदावन आपको ख़त्म होने नहीं देगा। बाकी बातें हम अगले एपिसोड में आपके साथ करेंगे। आइए हम आपके साथ दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हमने तेरे कलाम को सुना और तेरा कलाम जो कि ज़िंदा कलाम है, इसको हम तेरे हाथों में रखते हैं और चाहते हैं आप इस कलाम के ज़रिए हम ये सिखाएं कि हम आसमान के खुदा को कभी ना भूलें, बल्कि उसको हम अपनी ज़िंदगी में अमल जाम बनाएं, ताकि हमारे ज़रिए से खुदावन तेरे नाम को बड़ी महिमा मिले। सुनने वाले के दिलों को पुख्ता कर कि वो तेरी बातों को अपने दिल में रखें और किसी भी मरहले में तेरों को न भूलें, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, बल्कि वो फलते रहें, फूलते रहें और तेरे लिए अपना आप को खर्च करते रहें। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423